नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जनसंख्या भूगोल की अर्थ एवं इसे विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल की अर्थ एवं विशेष क्षेत्र का विवरण दीजिए। इसके आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है, जनसंख्या भूगोल का अर्थ। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मानव के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का तथा इनके वितरण से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव इस भूतल का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, अतः भौगोलिक अध्ययन में उसका अध्ययन केंद्रीय है। अतः जनसंख्या भूगोल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का जनक जी.टी. ट्रिवार्था को माना जाता है। अब आगे देखें दोस्तों, जनसंख्या भूगोल की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने जनसंख्या भूगोल को परिभाषित किया है। उसके बाद जनसंख्या भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। यहाँ नीचे महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाओं का दिया जा रहा है। इसमें से पहला है जी.टी. ट्रिवार्था के अनुसार। पहला कौन परिभाषा जो जनसंख्या भूगोल के जनक माने जाते हैं, जी.टी. ट्रिवार्था। उसके अनुसार जनसंख्या भूगोल क्या है। जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व पृथ्वी तल पर बसे लोगों की प्रादेशिक विभिन्नताओं को समझने में निहित हैं। आगे हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जे.आई. क्लार्क के अनुसार, एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उसके अनुसार जनसंख्या भूगोल क्या है। तो जनसंख्या भूगोल यह प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास और वृद्धि में पाए जाने वाले प्रादेशिक विभिन्नताएं स्थानों की प्रकृति में पाए जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नताओं से किस प्रकार संबंधित है, उससे हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जे.आई. क्लार्क के अनुसार है। अब आगे हैं, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलविद जे.बी. गार्नियर ने फ्रांसीसी भाषा में लिखित पुस्तक, जिसका अनुवाद बीवर द्वारा ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन के रूप में किया गया, जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में वर्णन करता है, जिसमें कारणों, उनके मूल गुणों और संभाव्य परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा फ्रांसीसी भूगोलविद जे.बी. गार्नियर ने दिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या भूगोल का विशेष क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण सभी विद्वान एकमत नहीं है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि जनसंख्या भूगोल की एक नवीन शाखा है। इस दृष्टि से इसमें मानव तथा उससे संबंधित तथ्यों का ही अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। आगे हैं जी.टी. ट्रिवार्था। जी.टी. ट्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र। जी.टी. ट्रिवार्था ने 1953 में यानी 1953 में जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध शाखा के रूप में रखा। उन्होंने इसके विशेष क्षेत्र को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसमें से पहला क्षेत्र है
भूतकालीन जनसंख्या भूगोल। इसमें जनसंख्या के वितरण एवं विकास को ऐतिहासिक कालों जैसे प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में विभाजित करके समझाया गया है। दूसरा है मानव संख्या। इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, प्रवास आदि पक्षों को सम्मिलित किया गया है। अब तीसरा है जनसंख्या लक्षण तथा उनके वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अ है जैविक लक्षण और दूसरा ब है सांस्कृतिक लक्षण। इसके अंतर्गत जैविक लक्षण के अंतर्गत प्रजाति, लिंगानुपात, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य आदि। और सांस्कृतिक लक्षण के अंतर्गत वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, भाषा, धर्म, प्रवास, अधिवास, व्यावसायिक संरचना, राष्ट्रीयता तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर दिए हैं। 1969 में यानी 1969 में त्रिवार्था की जनसंख्या पर विख्यात पुस्तक ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स प्रकाशित हुए, जिसमें दो भाग थे। पहला भौतिक जनसंख्या तथा दूसरा जनसंख्या के लक्षण। इन सारे चीज़ों को जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं इसको। 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है पहला पेज, उसके बाद ये दूसरा पेज और इसका ये अंतिम पेज। आज के लिए यही, धन्यवाद।